फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूआरए की इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्यूआरए क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट ये वीडियो हम रखेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, बात यहाँ पर ये आती है कि क्या आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम विदाउट क्यूआरए पॉसिबल है या नहीं। और विदाउट क्यूआरए मीन्स कि ज़्यादा कमांड किए बिना। जनरल चीज़ें तो सबको आती हैं, हम हल्का फुल्का मैथ्स में थोड़ी सी कमांड कर लेते हैं, रीजनिंग को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बेस पे हम ये सोचते हैं कि हम आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, इसी बात का आज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्यूआरए पर ज़्यादा कमांड किए बिना आरबीआई आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है या उसके भी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो आरबीआई का ट्रेंड चला आ रहा था, अल्टरनेटली आरबीआई एक बार टफ एग्ज़ाम और एक बार इजी लेवल का एग्ज़ाम दे रहा था। बट यहाँ पर अभी लास्ट दो जो एग्ज़ाम आरबीआई के हुए हैं, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ एंड 2022 में जो इस साल एग्ज़ाम हुआ, दोनों का ही आप लेवल देखेंगे तो डे बाय डे एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो बहुत ही टफ़ यहाँ पर होता जा रहा है। ठीक है, पहले जो है एग्ज़ाम जैसे कि इतना लेवल का आता था कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कमांड है क्यूआरए पर, आपको कमांड थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप इजीली कट ऑफ के लायक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। बट अभी लास्ट ईयर में जो दो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें इतना ज़्यादा लेवल टफ़ रहा है कि ये मान लीजिए आप स्टूडेंट्स 5 से 6 मार्क्स भी लाना उनके लिए मतलब एक बहुत ही मुश्किल काम रहा है। तो ये जो लेवल इसका डे बाय डे टफ़ होता जा रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है आपका क्यूआरए पर कमांड होना। अगर आपकी क्यूआरए पर कमांड नहीं होगी तो आप चाहे करंट अफेयर को कितना भी प्रिपेयर कर लें, आप मेंस की कितनी भी तैयारी कर लें, एएसआई एफएम, लेकिन आप आरबीआई ग्रेड भी कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर फ़ेज़ 1 ही नहीं निकलेगा तो फ़ेज़ 2 में बैठना तो पॉसिबल है ही नहीं। और फ़ेज़ 1 निकालने के लिए आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पर अच्छी खासी कमांड करनी पड़ेगी। अब हम एक एक सब्जेक्ट करके देखेंगे कि आखिर किस सब्जेक्ट के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके कारण से ये बात हम आपसे कह रहे हैं। अगर आप खुद एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, बट अगर नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जैसे हमने सोच लिया कि चलो नंबर सीरीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं। जो स्टूडेंट हैं जनरली उन्होंने नंबर सीरीज़ प्रिपेयर कर ली, उन्होंने डीआई प्रिपेयर कर ली, और डीआई भी एक कॉमन लेवल की प्रिपेयर कर लेते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट्स होता है। क्योंकि जो मैथ्स में जनरली बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है। उसके बाद क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने थोड़ी बहुत कमांड कर ली, और ये जो जितने भी अदर टॉपिक्स होते हैं प्लस सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया। इसके बेस पर हमें लगता है कि चलो इतना आ जाए कि कट ऑफ निकल जाए। लेकिन अगर लास्ट 2 ईयर के एग्ज़ाम आपने देखे होंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें तो ये मान लीजिए कि रही ही नहीं है। और ये जो रही भी है, अगर डीआई वहाँ पे था तो काफ़ी टफ लेवल का था। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इवन देखेंगे तो वो इतना टफ लेवल का था कि उसको बना पाना एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। केवल वही स्टूडेंट्स बना पाए हैं जिनका मैथ्स में बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा हो या जिनकी बहुत अच्छी कमांड रही हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इतने ज़्यादा डीप लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जा रहे थे, डीआई भी इवन बहुत ज़्यादा लेंथी पूछा जा रहा था, नंबर सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन जैसी चीज़ तो देखी ही नहीं जा रही एग्ज़ाम में। तो ये इस टाइप का यहाँ पर लेवल आ रहा है। तो जो एक पहले का ट्रेंड था कि चलो हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके बेस पर हम कट ऑफ तो निकाल ही लेंगे, तो अब ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले ज़रूरत है क्वांट में अर्थमेटिक पर कमांड करने की। और अर्थमेटिक में भी आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक्स इसके जो हैं वो सीखने हैं। बेसिक्स अगर आप सीख लेंगे तो ये देखा गया कि जो क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, अभी 2 सालों से जो ट्रेंड है, ये बहुत ही मतलब एक डीप लेवल के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो थोड़ा बहुत टाइम देके कैसे ना कैसे आप इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे कि आपका कट ऑफ निकल जाए। तो यही आपको एक्चुअली करना है, आपको बेसिक्स पर कमांड करनी है। और एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें बहुत सारा अटैम्प्ट करना है। आप इतना ट्राई कर लीजिएगा कि आपका कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको करना है ट्राई। क्वांट में अर्थमेटिक पे कमांड करनी ही पड़ेगी। पहले अर्थमेटिक छोड़ के भी एग्ज़ाम निकाल लिए जाते थे, बट अब ये पॉसिबल नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड हम अगर बात करें यहाँ पर रीजनिंग की,
कि रीजनिंग में क्या रहा है। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है कि पज़ल का ट्रेंड जो है ये बढ़ाते जा रहे हैं। पज़ल जैसे पहले अगर 3 से 4 पूछी जाती थी, तो अभी 4 से 5, 5 से 6 तक इवन पज़ल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो पज़ल का लेवल है वो भी काफ़ी टफ़ है। एग्ज़ाम में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पज़ल जो है अटेम्प्ट करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर पज़ल में अटक गए तो सारा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम अभी एग्ज़ाम में पज़ल ही पूछी जा रही है। और पज़ल के अलावा अगर हम बात करें, जैसे जो भी अदर टॉपिक होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, तो इसके भी काफ़ी मतलब एक लेंदी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये एनालिटिकल रीजनिंग को पूछ रहे हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। और इवन जैसे अगर सिलॉग्स वगैरह भी पूछा जा रहा है, तो ये जो है रिवर्स पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो अगर हम रीजनिंग की भी बात करें, तो ये काफ़ी टफ लेवल की पूछी जा रही है। इसलिए यहाँ पर भी आपको अच्छी कमांड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। मैथ्स तो जिस लेवल का आ रहा है उसमें आप कट ऑफ ही निकाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर फिर बचता क्या है, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत डीप लेवल का आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ट्राई यही करना है कि रीजनिंग में एटलीस्ट अच्छे क्वेश्चन किए जा सके, क्योंकि 45 मिनट हैं। और अभी हालत ये है 2 सालों से कि स्टूडेंट्स के लिए 12 से 15 मार्क्स लाना भी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपने खुद एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं भी दिया तो आप उसका जो है रिव्यू जो एग्ज़ाम का आया था आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो अगेन यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने रीजनिंग पर कमांड नहीं की तो आप फेज़ 1 नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की। अब हम इंग्लिश की बात करें तो पहले क्या हो रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे कहीं ना कहीं से मिल ही जाते थे, जिनमें आप अपना इतना कर सकें कि आपका कट ऑफ निकल जाए। बट अभी भी जो पैटर्न नया बनाया जा रहा है उसमें एक्चुअली आपकी रीडिंग जो है एबिलिटी देखी जा रही है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप उससे समझ के उसका आंसर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है इस टाइप की ही चीज़ों पर है। वोकैबलरी भी अगर पूछी जा रही है तो बहुत एडवांस लेवल की पूछी जा रही है। क्लोज टेस्ट या बाकी चीज़ों की बात करें तो इनका भी पैटर्न जो है डे बाय डे बदलता जा रहा है, बहुत नया पैटर्न आ रहा है। तो आप अगर इस पर भी अपनी डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी इंग्लिश को नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपको एडिटोरियल को अपनी डेली प्रैक्टिस में लाना है, कि आप एडिटोरियल करो। और एडिटोरियल करने के बाद भी आपको क्या करना है कि जो एडिटोरियल आपने रीड किया उससे रिलेटेड आप खुद से कोई क्वेश्चन बना के अपने से आंसर कीजिए कि क्या आप उसका आंसर निकाल पा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ पर जो है अनसीन पैसेज, जो हम आरसी एक्चुअली बोलते हैं, आरसी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आरसी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छी हो जाएगी तो आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क फैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपनी रीडिंग एबिलिटी बढ़ानी है। ये सारी कमांड आप कर लेंगे तो आप फिर इंग्लिश निकाल पाएंगे। नॉर्मल आप नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर कट ऑफ लाना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही हमने जो सारी बात करी तीनों सब्जेक्ट्स की, अब आपको क्या करना है देखिए, चाहे बात हो क्वांट की, चाहे बात हो रीजनिंग की, चाहे बात हो इंग्लिश की, ये तीनों सब्जेक्ट जब तक आप अच्छे से कमांड नहीं करेंगे आप फेज़ 1 एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस बात को आज ही से अच्छे से समझ लीजिए और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए कि आप जितनी भी पढ़ाई करें बट क्यूआरई को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में आपको रखना है। आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन डेली बेसिस पे क्यूआरई ज़रूर करें, अदरवाइज़ एग्ज़ाम के दिन जाके आपको बहुत पछतावा होगा कि पूरा साल निकल गया लेकिन आपने इस चीज़ पर कमांड नहीं करी, क्योंकि हमने ये सोचा कि हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन तो ऐसे ना ऐसे बनी जाएंगे, हम कट ऑफ जैसे तैसे निकाल लेंगे और बाकी हम करंट अफेयर में समझ लेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बाकी हम करंट अफेयर में समझ लेंगे, इसमें इतना हो जाए कि कट ऑफ निकल जाए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कट ऑफ भी नहीं निकाल पाओगे। ये बात आज ही आप लिख कर ले लो, ठीक है। जिन्होंने लाइव एग्ज़ाम दिया है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज से ही बिना टाइम वेस्ट किए क्यूआरई पर कमांड करना आज से ही शुरू कर दीजिए। उसके बाद फिर आप फेज़ 2 की तरफ देखिएगा, ठीक है। फेज़ 1 निकलेगा तो ही फेज़ 2 में पहुँचेंगे, अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाएंगे। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आज मैंने आपको जो है बताया है सारी चीज़ें, तो इसको आपको बहुत सीरियस लेके ही अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।